चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दशमलव भिन्न। इंग्लिश में इसे डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं और क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के सवाल होते हैं। कैसे कैसे सवाल होते हैं समझिए। इसमें पहला जो टाइप होता है वो होता है बार वाले सवाल, दूसरा टाइप होता है दशमलव वाले सवाल, तीसरा होता है दशमलव में गुना करना, फिर होता है भिन्नों का योग करना, और भी टाइप के सवाल आते हैं। जानते हैं सवालों के जरिए। जैसे देखिए पहला सवाल स्क्रीन पर दिया हुआ है, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किसके समतुल्य होगा। तो इसका निकालने का तरीका क्या, मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लगा दी, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं इतनी जीरो लगती है। तो कितनी जीरो आ गई, 3। तो इसका कितना आ गया, 3/1000। ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ये देता है आपका परसेंटेज में। कैसे निकालेंगे, 3/1000 गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 3। अब एक अंक पे लग जाएगा पॉइंट, परसेंट कहेगा तो काय का चिन्ह लग जाएगा परसेंट का, 0.3%। ये भी आंसर मिल सकता है। जो ऑप्शन में दिया हुआ है वही सही है। ऑप्शन में दिया हुआ था 0.3%, जो हमने बाद में निकाला है। अब देखिए क्वेश्चन और स्क्रीन पे दिया हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। देखिए ऐसे सवाल को कैसे निकालते हैं। एक रूल होता है हमारा बोडो मास का। बोडो मास का रूल क्या कहता है, पहले भाग करना है, फिर गुना करनी है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। तो सबसे पहले इसमें गुना होगी, भाग का चिन्ह तो है नहीं, क्या होगी गुना। 16 × 128। तो जो पॉइंट लगाते हैं हमेशा पीछे से लगाते हैं। तो 128 आया, एक अंक पर पॉइंट है तो पीछे से एक अंक पर मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट। अब उसमें जोड़ना कितना, 38। जिन लोगों को जोड़ नहीं आता पॉइंट से पहले ही रखना। तो देखो मैंने इसे रखा 0.8, पॉइंट वहीं रहेगा जहाँ है। 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 1 5। तो इसका आंसर कितना आ गया, 50.8। एक बार और शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इनकी गुना करी तो इनकी गुना आई 128, 16 × 128, एक अंक पर लग गया पॉइंट। इसमें कितना जोड़ दिया, 38। 38 और 12 होते हैं 50, और पॉइंट वाली संख्या बाद में ऐसे ही आ गई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ। देखिए टेरी रोज 1600 ml दूध पीती है, 4 सप्ताह में कितना दूध पिएगी। तो कितना पीती है रोज, 1600 ml। एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन और 4 सप्ताह कहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अब इसकी गुना करी, 7 चौक 28, 28 की 16 में गुना करेंगे। तो मैंने क्या करा, 1600 गुना 28। अब 16 अट्ठे 128 का 8 का हासिल लगे 12, 16 दूनी 32 और 12 होते हैं 44, और 2 आ गई जीरो। अब उसने आंसर दे रखा लीटर में। लीटर बनाने के लिए 1000 का भाग देते हैं, 1 2 2 जीरो खत्म। अब 1 जीरो का मतलब एक अंक पर आ जाएगा पॉइंट। तो कितना आएगा, 44.8। ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कहा जाता है बार वाला सवाल। देखिए इसे कैसे सोल्व करते हैं। वैसे जब हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, जीरो आती है। लेकिन बार वाले में जब पॉइंट हटाते हैं तो इतने ही 9 आते हैं। जैसे दो संख्याओं के ऊपर बार हैं तो 2 9 आएंगे, 3 के ऊपर बार हैं तो 3। बार के साथ पॉइंट अपने आप हट जाता है, ठीक है। अब इसे हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि ऑप्शन में दिया हुआ 57/99। नहीं तो काट कर लिख सकते हैं, 3 से काटा 19 और 3 से काटा 33। तो इसका आंसर 19/33 दिया हुआ होगा ऑप्शन में, या फिर 57/99। जैसा उसने दिया हुआ है आप ऐसा ही निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो बार अपने आप हट जाएगा, तो बटे में आएगा 99, और इधर वाली जो संख्या वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। इसे लिखूंगा 1 सही 27/99, या मैं काट के लिखूंगा 9 से काटा 3 बार, और 9 से काटा कितने बार, 3 बार, 9 से काटा 11 बार। तो ये हो गया 1 सही 3/11। अब सही बटे में या तो ऐसा देगा, या 11 एकम 11 और 3 14/11। जैसा ऑप्शन में दिया आप ऐसा आंसर दे सकते हैं। या तो ऐसा भी देगा जैसा मैंने यहाँ निकाला 1 सही 27/99, या फिर मैंने काटा तो कितना आया था 1 सही 3/11, और नहीं तो मैंने पूरा सोल्व करके बताया तो कितना आएगा 14/11। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर 14/11 दिया हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार गलत हो जाता है। ऐसे सवाल को करते क्या, तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे सवाल में पहले इसे घटाएंगे और फिर भाग देंगे, तो क्या हो जाता है, गलत। मैंने बताया था एक बोडो मास का रूल होता है। बोडो मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले भाग देना। और भाग भी कैसे देना है, जैसे भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे लगाओ गुना, और ये जो 20 है क्या बन जाएगा हमारा 1/20। भाग का गुना बनाना है तो वो संख्या कहाँ चली जाएगी, बटे में। अब मैंने क्या करा, 2 से काटा 10 बार,
और 2 से इसे काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। अब 1/10 का मतलब एक अंक पर आ जाएगा पॉइंट, तो कितना आ गया 125.3, वो इसमें से घट जाएगा। कितना दिया हुआ भैया, इसमें से घटा दो 125.3, ऊपर कुछ नहीं होता तो क्या लगा लेते हैं 0 पॉइंट लगा के। तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ कितना बचा 7 में से 5 गया 2, पॉइंट अपनी जगह रहेगा। यहाँ कितना बचा भैया 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना बचा 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पर 6। तो हमारा आंसर आएगा 6372.7। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अब मैंने सोल्व करना तो कैसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और ऊपर चली जाएंगी 2 जीरो। अब बचा 4, 4 से 100 में भाग दूंगा तो कितना 25। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पॉइंट हटाना नहीं आता, सही से कैलकुलेशन नहीं होती, उनके लिए जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ऐसे भाग में जो भाग वाला होता है उसे कैसे सोल्व करते हैं पॉइंटों में, समझिए। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ भैया 2.62, भाग का गुना बनाते हैं तो मैंने बताया था उससे आगे वाली जो संख्या होती है वो बटे में आ जाती है। तो नीचे कितना आ गया 131। अब पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 100। अब 100 ही क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएंगी। तो 131 दूनी 262 होते हैं। अब 2/100 या तो ऑप्शन में देगा 2/100, वैसे ना ऑप्शन में ऐसे ही करके दे रखा, नहीं तो काट के क्या लिखेंगे 2 जीरो है ना, तो 2 अंकों पे लग जाएगा पॉइंट, तो यह देगा आपका 0.02। जैसा भी ऑप्शन में दिया हुआ आप ऐसे ही लगा सकते हैं, लेकिन सही आंसर हमारे ऑप्शन में दिया हुआ था 2/100। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया, समझिए। अब इसे कैसे निकालेंगे, वही पॉइंट हटाएंगे। मैंने पॉइंट हटाया तो इसके नीचे कितनी जीरो आएंगी 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ गई। 2 2 4 2 6, कितनी जीरो हो गई 2 2 4 2 6। अब 11 से कट गया भैया ये कितने बार 6 बार, कितने बार कट गया 6 बार। अब 6 जीरो हैं तो एक तो संख्या है ही, 5 जीरो लग जाएंगे 2 2 4 और 1 5, और इससे पहले आ जाएगा पॉइंट, कितना आएगा पॉइंट 5 बार 0 और 6, ये हमारा आंसर होगा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। ये भी क्या है, दशमलव में भाग कैसे दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए वही तरीका। तो कितना दे रखा 86.04। अब मैंने क्या करा, भाग का मतलब दूसरी वाली संख्या आ जाएगी बटे में, तो मैंने बटे में लिखी 1 के, तो 4000। ठीक है, अब पॉइंट हटाया तो नीचे आ जाएगा भैया आपका 100। अब मैं 4 से काटता हूं तो 1000, और 4 से ऊपर वाली संख्या काटी तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, तो कितने बार कट गया 2151। कितने बार कटा 2151। नीचे कितनी जीरो हो गई 1 2 3 4 5, 5 अंकों पे पॉइंट लगना, लेकिन ऊपर 4 है तो पांचवी संख्या अपनी तरफ से जीरो लगाएंगे और उससे पहले क्या आ जाएगा पॉइंट। तो आंसर इसका क्या आएगा ये वाला। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ, समझिए। मैंने क्या करा, इसका भाग का गुना बनाया तो ये संख्या कहाँ चली जाएगी बटे में, 1/4000। ठीक है, अब 4 से काटा तो ये 1000 आ गया, नीचे कट के कितना आ जाएगा, 4 से काटूंगा तो नीचे आएगा 1000, और 4 से काटा था मैंने, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे आ गई 2 जीरो। अब 4 से काटा तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4। ठीक है, अब नीचे 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गई, तो 4 अंक 1 2 3 4, 4 अंक हैं, पांचवा अपनी तरफ से लगाया तो इसका आंसर कितना हो गया 0.0251। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉइंटों में गुना आए तो कैसे करेंगे। सिंपली जो हम गुना जानते हैं बस वही तरीका अपनाना है। 27 में 27 की गुना करी 729, और 729 दिया कितने होते हैं 2187। कितने होते हैं 2187, तो ये हो गया 2187। अब पॉइंट गिन लो, एक पॉइंट तो ये हो गया और 3 ये हो गए, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 अंकों पे लगाना, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई 4 तो पहले दे रखे, 4 जीरो लग गई, तो इसका आंसर क्या आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में जो है, मैंने ऑप्शन 2 लिए हैं,
या तो उनमें से आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि मैंने 2 ऑप्शन इसके काट दिए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। अब नौ वाली जो गुना करते हैं उसका एक शॉर्ट तरीका होता है। शॉर्ट तरीका क्या होता है समझिए। यहाँ पे कितना दिया हुआ 832। अब इसके आगे 3 9 है तो 3 लग जाएंगी 0, 1 2 3। पहले मैं जनरली इसका सोल्व करता हूँ बिना पॉइंटों के। तो 832 की गुना करनी है 999 में, तो 3 9 है तो 3 तो आ जाएंगी 0, ठीक है। और 832 इसमें से क्या हो जाएगा कम। मैंने इसमें से कम करा तो यहाँ पे बचा 8। यहाँ कितना हो गया, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ कितना 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, फिर यहाँ 3 और यहाँ 8। मैंने क्या करा, जितने भी 9 हो, 9 वाली कोई भी गुना हो, जितने भी 9 हो इतनी तो लगानी है 0, ठीक है भैया। और उसमें से वही संख्या कम कर देनी है आगे वाली। मैंने इसमें से कम करा तो ये आ गया। अब कितने पॉइंट हो गए, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 8.311168। ये इसका आंसर आ गया। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब माना 2 अंकों पे पॉइंट आए, बाकी 1 अंक बच जाए तो कैसा होगा बार वाला सवाल। तो सबसे पहले पॉइंट के साथ बार हट गया। अब 2 9 है, 2 अंक संख्याओं पे है तो 2 तो आएंगे 9। जिसका ऊपर नहीं है उसके बट का क्या लगेगा 0। अब जिस पर बार नहीं है वो इसमें से क्या हो जाएगा कम। 1 पे बार नहीं है तो 1 हो जाएगा इसमें से कम। तो ऊपर हो गया 2 सही, ऊपर लिख देता हूँ 2 सही 135/990। 45 से काटा 3 बार, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। तो ये हो गया 2 सही 3/22। ऐसे ही करके उसने आंसर दे रखा, मैंने आसानी से समझा दिया। आपको समझ में आ गया होगा। माना इसमें आपका कोई सवाल बचा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो वही तरीका, भाग के आगे वाली संख्या कहाँ चली जाती है, बटे में। तो यहाँ पर दे रखा भैया हमारा 65.4, और भाग का गुना बनाएंगे तो ये चला जाएगा बटे में। कितना हो जाएगा 13.08। अब 20 की बाद में सोल्व कर लेंगे। गुना कितना 20, पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया 10, और पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आ गया 100। 1 0 से 1 0 खत्म। अब 654 दूनी कितने होते हैं 1308 होते हैं, ठीक है। अब 2 से कटा कितने बार 10 बार, 10 ये और 10 ये, तो कितना आ गया 100। अब क्या 2 ऑप्शन में से एक आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा मैंने कैसे समझाया। अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।